नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के 12 सेक्टर जिला सचिवालय से। आज फिर यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो काफ़ी ही दुखद है, क्योंकि फिर एक महिला को दबाने की कोशिश की गई है। वो महिला पहले ही डिसेबल है, मैं आपको बता दूं, फिजिकली वो डिसेबल है। उसके बावजूद वो जहाँ पर नौकरी करते थे वहाँ के मैनेजर ने उन्हें परेशान किया, जिस वजह से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर उनका ट्रांसफ़र कुरुक्षेत्र कर दिया गया। कुरुक्षेत्र उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। करनाल से रोज कुरुक्षेत्र जाना, इतनी उनकी सैलरी नहीं थी जितना उनका किराया लगता था। काफी ज्यादा वो परेशान हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है? एक लड़की, एक महिला जो अपनी एक जगह पर काम कर रही है, अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन उनको परेशान कर दिया जाता है। मानसिक तरीके से वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिलहाल वो आज यहाँ से डीसी से मिलने पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि दिन पर दिन ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। चाहे महिला को लेकर हो, चाहे किसी पुरुष को लेकर ही क्यों ना हो, कोई ना कोई किसी ना किसी को मानसिक तौर पर इतना परेशान क्यों कर देता है। आज भी अगर मैं सुबह की बात करूं तो हमने आपको एक खबर दिखाई थी मर्चरी हाउस की। उसको मानसिक तौर पर इतना परेशान कर दिया गया कि उसने जहर खाकर अपनी जान ही ले ली। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में इंसान कितना परेशान हो जाता है जो ऐसे कदम उठाता है। इसी वजह से फिलहाल हमारे साथ वो महिला जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिए। आपको कन्वेंस मिलेगा और आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। आप लड़ाई से अच्छा है दूर ही चले जाओ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भेज दिया। 1 साल तक मैंने वहाँ पे जॉब की, ना मुझे कन्वेंस मिला, ना मेरी सैलरी बढ़ाएगी। और वहाँ पे उस मैनेजर के पास जो गई हूँ मैं कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र वाले मैनेजर से मैंने बात की। वो बोला मैडम मेरे पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भी आपकी सैलरी बढ़ाए या आपको कन्वेंस दे। ठीक है। 1 साल तक मैं अपना पैसा पे करके जाती रही हूँ कुरुक्षेत्र में, डेली अप डाउन मैंने किया है। फिर आपने इधर बोला था कि कुरुक्षेत्र वाले इस तरीके से कह रहे हैं कि इधर से कोई लेटर नहीं गया या कुछ नहीं कहा गया। हाँ, बोला था मैंने। फिर इधर से क्या रिप्लाई आया आपको? ये रिप्लाई क्या देंगे, वो तो हेड ऑफिस वाले देते हैं। इसके साथ तो मैंने नहीं। कब की घटना है आपके साथ? उस मैनेजर द्वारा कब तंग करना शुरू किया? 2019 में, जब कोरोना सितंबर 2019 में तंग करना शुरू करा था। और 4 फरवरी को इसने मुझे यहाँ से निकाल दिया। तो उसके बाद आपने फिर कोरोना काल में भी मैं यहाँ पे मिली हूँ, आके समाज कल्याण अधिकारी से मिली थी। इन्होंने सुरेंद्र है कि यहाँ पे सुरेंद्र ने वहाँ पे फ़ोन किया था कि इस महिला को ये परेशान है, 100% हैंडीकैप भी है, प्लस विडो भी है ये, और इनको आप नौकरी पे रख लीजिए। जब मैं इनके द्वारा भेजी गई थी दोबारा विशाल मेगा मार्ट में, कोरोना काल में मैं घर थी 6 महीने तक कहीं भी, क्योंकि वहाँ पे बस बंद थी और यहाँ पे इन्होंने मेरी एंट्री बंद कर दी थी। मेरे पड़ोसियों ने और मेरे संगठन के द्वारा मेरे घर में राशन पहुँचा है। विकलांग लोगों ने, बिल्कुल मैडम, विकलांग लोगों ने मेरी हेल्प की है। और जब मैं यहाँ पे मॉल में गई थी, समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा फ़ोन कराया गया था, तो इसने ये कहा था कि भी ये ना लिख दे, रिटर्न में दे दे कि भी गलती इसकी खुद की थी, तो मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ। ये मैनेजर बोलते हैं? हाँ जी, ये मैंने लिखा नहीं और मुझे यहाँ पे रखा नहीं गया। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि 1 साल मैंने वहाँ पे अप डाउन किया, 12 घंटे की मैंने ड्यूटी की, 7 बजे निकलती थी, शाम को 7 बजे आती थी, और अपना किराया लगा के मैं वहाँ पे जा रही थी। प्लस 6 महीने मैं यहाँ पे रही हूँ। जो इसने मेरे साथ किया प्लस उसकी सजा इसको मिली। हस्बैंड की कब मृत्यु हुई है? 2016 में मैडम। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे पास। कोई कमाई का और? नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं है मैडम, मैं ही कमाती हूँ। मतलब आप ही कमाती हैं? बच्चे कितने छोटे हैं आपके? बच्चे तो मेरे एक +2 में है, एक ने +2 की है, गुड़िया ने ग्रेजुएशन की है। कोई जॉब वगैरह करते हैं? कोई जॉब नहीं कर रहा। जैसा कि आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इतना परेशान हो चुके हैं कि आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि घर में कमाई का और कोई साधन नहीं है, यही पैसा कमाते थे, यही घर में गुजारा इन्हीं की वजह से हो रहा है। घर में बच्चे भी हैं, एक 12th क्लास में बच्चे, आप समझ सकते हैं कि 12th क्लास की परीक्षा की अगर मैं बात करूँ या 12th कक्षा की अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो कितनी महंगी आजकल स्टडीज़ भी हो गई हैं। किस तरीके से ये अपने घर को चलाएंगे, इस तरीके से उनको मानसिक तौर पर परेशान किया गया। इन्होंने एलिगेशंस भी लगाए हैं, इन्होंने कहा है मैनेजर ने इनके साथ गलत किया है। आपको क्या लगता है जो कुछ ये कह रही हैं, क्या वो सही है, कितना वो गलत है? ज़रूर हमें कमेंट में लिखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज सेवी भी आगे आकर इनकी मदद कर रहे हैं। आपकी से भी अपील करना चाहूँगी, जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो हमें क्या बताना चाहते हैं। योगेश शांडिल्य, राज्य प्रधान विकलांग अधिकार मंच। सर 100% डिसेबल है मैडम, पति की मृत्यु हो चुकी है, बच्चे हैं, काफी परेशान है, मैनेजर द्वारा तंग किया जाता था, नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों ऐसा, आपको क्या लगता है? काफी समय से आप जुड़े हुए हैं, आप सब इनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, जब ये मामला हमारे पास आया तो हमने सबसे पहले जो है वो कमिश्नर को जो है एप्लीकेशन लगाई थी, और इससे पहले भी जो है एक थाने के अंदर, महिला थाने के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई थी। कब लगाई थी जी महिला थाने के अंदर? सितंबर 2019 को जो है ये पहली एप्लीकेशन जो है वो लगाई थी। एप्लीकेशन इनके पास है, आप देखिए इनका कहना है जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो ये हमें दिखा रहे हैं कि ये पहली एप्लीकेशन थी, इनकी तरफ से लगाई गई थी। काफी तौर पर ये फिजिकली डिसेबल हैं हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला का सहयोग देने के लिए पहुँचे हैं। हिम्मत है की तरफ से केस दर्ज हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने कंपनी के जो वर्कर हैं उनके एफिडेविट जो है वो साथ लगा दिए। इस वजह से जो है मतलब इस महिला को ही जो है वो झूठा साबित करना चाहते हैं। क्या कहते हैं महिला पर झूठे आरोप क्या हैं? झूठे आरोप ये है कि ये केस जो है वो झूठा है, ये बेवजह से हमारे को परेशान करती है, जबकि वास्तविकता क्या है कि परेशान इनको किया जा रहा है। कोरोना काल में हटाया गया, हमने हटाने का कारण भी पूछा कि कोई कंपनी, कुछ तो कारण होता होगा, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी एक विकलांग का, और मतलब 8-9 हज़ार रुपये सैलरी देते हो, और उसी में आपको आना भी है जाना भी है। कुरुक्षेत्र ट्रांसफ़र कर दी गई, तो इनके अनुसार ये कहना है कि नौकरी से नहीं हटाया, हमने तो जो है सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। जबकि मौखिक तौर पे जो इनकी बातचीत हुई थी कि हम ट्रैवलिंग अलाउंस भी देंगे, हम सैलरी भी बढ़ाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया गया। कर दो कि कोई नौकरी छोड़कर चला बिल्कुल, कोरोना काल में हमने प्रशासन से भी, हमारे राज्य महासचिव हैं ऋषिकेश, इन्होंने स्वयं फोन किया था प्रशासन के पास कि राशन की ज़रूरत है, हमारे विकलांग साथी हैं, शिव कॉलोनी करनाल में रहते हैं, वहाँ पे मदद की जाए, लेकिन किसी प्रशासन अधिकारी ने भी राशन की कोई मदद नहीं की। हमारे साथी मतलब लॉकडाउन के अंदर ही इनके घर पे जो है यथासंभव जो सहयोग हो सकता था हमने राशन पहुँचाने का काम स्वयं किया है। तो ये एक असंवेदनशील मामला है, इंसानियत जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो हम ये अपील करते हैं प्रशासन से भी कि मानवीय मूल्यों के अनुसार जो है एक हमारा रवैया होना चाहिए। और ये जो प्रताड़ना का, हरासमेंट का जो केस है, टोटली हरासमेंट मतलब इस केस के अंदर किया गया है, मतलब दूर तक ट्रांसफ़र कर देना, ये बड़े मसले हैं। तो इनको संवेदनशीलता के साथ जो है वो किया जाना चाहिए। बल्कि इससे पहले लेबर कोर्ट के अंदर भी जो है ये केस गया था, वहाँ पे भी बल्कि ये आश्वासन देके एक समझौता कर लिया गया कि हम इसको दोबारा जो है वो करनाल ज्वाइन कराएंगे, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो प्रायोजित तरीके से जो है मतलब जिन्हें जरूरत है सहयोग की उन्हें नहीं दिया जा रहा, जिन्हें नहीं है उन्हें दिया जा रहा है। बिल्कुल सही तो है। ये कहीं ना कहीं लेबर एक्ट का भी उल्लंघन है, सीधा बिल्कुल मिनिमम लेबर वेजेस जो मिलने चाहिए वो। आप तस्वीर देख रहे थे करनाल के 12 सेक्टर जिला सचिवालय से, जहां हमने महिला से जाना कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहती हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर में दिखा देती हूं कि वो महिला किस तरीके से फिजिकल डिसेबल है, उसके बावजूद वो ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे, एक जगह काम करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे। लेकिन लोगों को वह भी ठीक नहीं लगा, उनको इस तरीके से परेशान कर दिया गया, उनको मानसिक रूप से इतना तंग कर दिया गया कि उन्होंने उनके साथ उनको मानसिक तौर पर इतना तंग कर दिया गया कि उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़नी पड़ी। आखिर में इतना परेशान होकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पॉइंट ऑफ व्यू अपने भी लिख। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर मैंने आपको दिखाया कि वो जो महिला है वो कितनी डिसेबल है, आपने खुद ने भी देखा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उनको इतना परेशान कर दिया गया कि आखिर में उन्होंने जॉब ही छोड़ दी। करनाल से पहले उन्हें कुरुक्षेत्र भेजा गया, कुरुक्षेत्र रोज़ का आना जाना उनको परेशान वो ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतनी सैलरी नहीं थी जितना उनका आने जाने का खर्चा हो जाता था। घर में बच्चे हैं, गुजारा सिर्फ कमाने का साधन सिर्फ वही है, वही कमा कर पैसा घर पर लाते थे।
थे, इस समय उनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुँचे हैं। आपको क्या लगता है कितना गलत उनके साथ किया गया है? क्योंकि ये तो फिर भी डिसेबल है, उसके बावजूद भी ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमा रहे थे। हमने कई जगह देखा है कि रोड सड़कों पर हमें भिखारी देखने को मिलते हैं जो शारीरिक बिल्कुल ठीक होते हैं, उनका शरीर बिल्कुल सही होता है, उसके बावजूद भी वो मेहनत नहीं करना चाहते, मांग के खाना चाहते हैं। ये जो जिनका शरीर भी ठीक नहीं है उसके बावजूद भी मेहनत करके कमा के खाना चाहते हैं, उनको लोग कमा के खाने नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं ये भी कितना परेशान यहाँ पर हमें नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है कितना गलत इनके साथ किया गया? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।